अल्लाह खैर करे। बस वो घर हमारे पास 2 से 3 दिन का ही शायद मेहमान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा कुरान पकाता होने के पैसे भिजवाए। हाँ शुक्रिया। सफीर भाई ने मुझे बोले सीख कबाब ही समझना, कुछ और नहीं सोच लेना। मिनी सीख कबाब विद ग्रेवी। जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। जी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ आए हैं तो ये देखें सारे बर्तन खाली हैं। बस खत्म। ये तो खाना वाना खा के बैठे हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो खाना खा लिया, हमारा इंतजार भी नहीं किया। सजाद नहीं हमने काफी टाइम इंतजार किया, भूख की शिद्दत हमारी बढ़ रही थी, हमने दिन का खाना नहीं खाया था। हमने ये टाइम देख लें आप, टाइम क्या हो रहा है और इनकी भूख की शिद्दत देखें। अभी 7 बज रहे हैं, ये 7 हम बजे लोग दिन का खाना खाते होते हैं, आज हम लोगों ने दिन का खाना नहीं खाया, इसलिए हम लोग दरअसल हमारे खानों की खुशबू ऐसी थी, उसने हमें भूख लगा दी। हमने बनाई थी मिनी चिकन सीख कबाब विद ग्रेवी। सफीर भाई ने बनाए थे माशाल्लाह से मटर वाला पुलाव, ये भी बड़े मजे का है। वो तो हमने खा लिया अपना सारा, अब हम खा रहे हैं सफीर भाई के चावल। बहुत मजे के बने, बहुत जबरदस्त बने। हमने 15 से 20 मिनट इनको देखा, नहीं आए तो हमने बोला चलो हम स्टार्ट करते हैं, वो आगे खा लेंगे। नहीं भाई देखिए दस्तरखान लगा हुआ था, खाने सारे यहाँ रखे हुए थे। इन्होंने बोला सजाद भाई मैं अभी भाभी आ रहे हैं, हम इंतजार कर करके हमने बोला भाई खाओ, कुछ बच गया तो दे देंगे, नहीं बचा तो रखा हुआ है जी माशाल्लाह से। पुलाव भी पड़ा हुआ है और खाना भी आ गया टाइम। पुलाव भी पड़ा हुआ है, मिनी सीख कबाब विद ग्रेवी वो भी पड़ा हुआ है। वो भी रखा हुआ है आपके लिए। अगर आप आलू वाले पुलाव पे मिनी सीख कबाब विद ग्रेवी नहीं डालना विद ग्रेवी जब यूं करके डाल के खाओगे ना, इतनी नहीं है खैर हाँ, भाई रोटी के साथ खाने के सजाद लिए। भाई को उल्टे मशवरे दे रहे हैं। वो अगर आपको हमने डाल के थोड़ी सी दे दी, क्यों आप रोटी नहीं खा रहे थे, हमने थोड़ी सी डाल दी आपको। आपके लिए अगर वो इतनी हमने बनाई है कि कबाब के हिसाब से। कॉम्बिनेशन बना। यानी गपशप भी चल रही है और खाना पीना भी हो रहा नहीं, है। नहीं, पता क्या हुआ? हमें तो मजा आ गया। चावलों के ऊपर डाल के मिशी, पाक खा रहे सजाद और कैफ खाना खाएं, तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ कावे की रेसिपी शेयर करेंगे। वो अक्सर आप लोगों ने काफी कमेंट्स किए हैं। वो भी मैं बताऊंगी। कावे की वजह से मैं बैठ गया हूँ। वरना अभी तक चले जाते हो पर अपने कमरे में। शुरू करता है लगे था। मुझे हंसी आ रही है जी, मुझे बार बार नसीर भाई जो है ना पीछे समझा रहे कि इसे क्या नाम है, मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ। ये माशाल्लाह से इसका नाम है हाँ, मिनी चिकन सीख कबाब विद ग्रेवी। मिनी चिकन सीख कबाब विद ग्रेवी। सफीर भाई भी तो बता रहे थे क्या? देखो बाबा जी, मिनी सीख कबाब विद ग्रेवी। नाम तो मैंने रखे लेकिन मैं भी नहीं बोल पा रही। नहीं इनको भी आता क्या नाम है अपने भाई ने क्या बताया आप बताएं? नहीं बता दिया ना यार। भाई ये छोटे लोग हैं, इन्होंने कभी ऐसी रेसिपी खाई नहीं, तो इसलिए जो है ना इनको हंसियाँ आ रही है, मजाक उड़ा रहे हैं लगे खामखा। नहीं माशाल्लाह से जी, ये समझ ले जैसे कोफ्ते होते हैं, इसको कोफ्ते ही समझ ले। मतलब इसको हमने अपनी तरफ से एक नाम दे दिए कि हम लोगों ने सीख कबाब के इस तरीके से हमने उसको मिनी चिकन सीख कबाब का नाम दिए। कबाब विद ग्रेवी। सफीर भाई ने मुझे बोले सीख कबाब ही समझना, कुछ और नहीं सोच लेना। मिनी सीख कबाब विद ग्रेवी। नाम कितना अच्छा दिया माशाल्लाह भाई। खाने के साथ सफीर भाई तो पहले पहले समझा नहीं, सफीर भाई तो पहले आए हैं समझे तो गर्दने। मैं भाभी मेरी बात सुने, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से कबाब भी रख देते हैं ना, लेकिन ग्रेवी रखी है कि माशाल्लाह से एक साथ खाना खाए ना, तो माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। मैं वही कह दूँ कि लेकिन ये है कि मटर पुलाव भी बहुत अच्छा लगा। मटर पुलाव हाँ माशाल्लाह से। यानी इसे यही बोल देते सीख कबाब विद ग्रेवी, मिनी सीख कबाब विद ग्रेवी। ये बस नाम भाई ये नाम है ना, नाम ही असल में नाम ही तो ब्रांड होता है। ये नाम चलता है भाई, नाम चलता है। ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा अपना। ये हम अपनी वीडियो में भी दिखाएंगे कि ये हमारा अपना ब्रांड है। ये हमने अपनी तरफ से नाम दिया है इसको, मिनी चिकन सीख कबाब विद ग्रेवी। ये देखें जी, कुछ बंदों को ज़्यादा ही जो है ना स्लिम होने का शौक होता है। मिशी ने एक हाथ से भी कावा, दूसरे हाथ से भी कावा। मिशी इतनी भी पतली नहीं होती आप। इन्होंने नसीर भाई की वीडियो में कहा है कि मिशी आपके लिए कावा नहीं है, तो वो नसीर भाई ने कहा है कि आप चाय पीते हैं, आप रहने दें। इन्होंने खड्डा मेरे लिए खोदा और घिरे थे ये खुद, और अब मुझे तो 2-2 कप मिल गए। नहीं जी, ये हमने काफी बनाया था, हमने बोला सब पिएंगे, क्यों जब हमने बनाना था तो जाहिर है सबके लिए बनाना था, उसमें रहने वाली तो किसी की बात है नहीं। कावा कोई नहीं छोड़ता जी, कावा सब पीते हैं। चाय फिर बीच में नहीं पीते, सफीर भाई और मिशी नहीं पीती, बच्चे भी तकरीबन चाय पी लेते हैं, मगर ये 2 बंदे हमारे नहीं पीते। इस वजह से हमने कावा इतना बनाया था, सब पिए। जबरदस्त है देखें। मैंने तो ताज़ी चाय छोड़ी है। महवेश तो ये है कि शुरू से ही चाय नहीं पीती,
मैंने अभी ताज़ा जो है ना मरीज हूँ चाय छोड़ने का। मुझे सिजात भाई को नगीना भाभी को कावा मिले वो पी लेते हैं, चाय मिले वो पी लेते हैं। भाई हम लोग नखरा नहीं करते आपकी तरह और मेरी भाभी की तरह। नखरा नहीं, बस किसी को पसंद नहीं है। इनको भी मैदे की वजह से नहीं और मैंने शुरू से पी हाँ। नहीं, तो तो ये ये- जो है अच्छा लगता है खाने के बाद। ये काम है, जब भी जाती हूँ पहले पूछती हूँ कॉफी मंगाऊँ या चाय मंगाऊँ। भाभी मैं बोलती हूँ भाई चाय जो है ना आपको बनानी पड़ेगी, मैं तो चाय पीऊंगी। तो सिजात भाई भी चाय पीते हैं। आज बीच में सारा सामान भी पूरे आज का मुकम्मल आज तकरीबन हमने इसमें मुकम्मल चीजें शामिल की हैं। रेसिपी पूरी शेयर वो हमने की है। बताया है, रेसिपी में सब कुछ बताया आपने, जो जो चीजें इसमें शामिल की हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोग भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे का बनेगा। मुझे तो हल्की फुल्की खांसी भी हो रही है। अच्छा है मुझे ऐसे मिल मौसम गया। में अच्छा लगता है, सर्दी के मौसम में वैसे भी कावा अच्छा लगता है। गले की खराश धूल मट्टी अच्छा होती है लगता ना, है। सही है। ख्याल करना मेरा कप है, वीडियो बना रहा हूँ, पता चले वो भी गटक लो। मजे मजे से। आजकल जो है ना सजाद के बड़े ही ज्यादा नखरे हो गए। वहाँ चाय पी के भी आते हैं और यहाँ आके ना ये मुझे भी तंग करते हैं चाय के लिए। पता नहीं चाय के साथ इन्होंने बनाया हुआ क्या है। यार मशीन मुझे खुद भी बनाना आती है। अच्छा मैं आज के बाद खुद बना लिया करूँगा। तो इससे साथ में अच्छी ये बात बाकर है। खानियाँ भी हैं, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी बाकर खानी ये निकालो। उस दिन मंगवाई थी तो बंद थी बेकरी। आज जो है ना ये देखिए खुली हुई है बेकरी। करीब से दिखाऊं मैं किस प्यारी है। हम्म, चाय देखें माशाल्लाह से। बनाई किसने है चाय? मैंने। सिखाया किसने आपको? मैंने। मेरी अम्मी ने। मैं ए पीती नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें बहुत शौक था। मेरी अम्मी भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, तो मग़फ़िरत भी फरमाए अल्लाह पाक उनकी। उन्हें चाय का बहुत शौक था। एक मेरी छोटी सिस्टर, एक अम्मी, इतनी चाय पीती। मेरी अम्मी की तो ये आदत थी कि जैसे सुबह अगर जो चाय बन रही बच गई है, थोड़ी देर बाद बोलेंगी गर्म करके दे दो मुझे। वो जो है ना बची हुई चाय भी पीते। फिर उनको अल्लाह पाक ने जो अंतरा हमारी ज़बान में इनको कहते हैं, जो बेटी का घर वाला होता है, वो भी यही दिया कि वो भी चाय का शौकीन। ये वहाँ पहुँचते नहीं थे और मेरी अम्मी कहती थी चाय रखो ना, चाय बनाओ ना, कि सजाद भी आ गए। मैंने अपनी ज़बान में बोल दिया चाय रखो, तो वो बोलती होती थी चाय बनाओ ना, सजाद भी आ गए। और ऐसी ही इसकी मेरी बहन और इनकी साली है, वो तो बोलती है बात बात पे चाय नहीं पी, चाय नहीं बनी। तो अब ये गांव जाने की तैयारी जो कर रहे हैं ना, इन दोनों की ईद हो जाएगी। ये बोला करेगा साली साहबा चाय, और वो शुक्र करेंगी दूध निकालेंगी और ये चाय बन रही और है। मज़े की बात है वो अभी भी मुझे यही कहती है। वो जब भी चाय बना रही होती है, हमारी कॉल आई होती है ना, तो वो यही कहती है कि सुजात कड़क कड़क सी चाय बना रही हूँ, वो भी लकड़ी की आग पे। माशाल्लाह जी, बच्चे मदरसे से वापस आ चुके हैं। कैफ भी गए थे और शीजा भी मदरसे गए हुए थी। 7 दिन के मदरसे अमान भी जाते हैं, लेकिन अमान के जैसे ही मदरसे का टाइम खत्म होता है तो करीब ही जो है ट्यूशन है, तो वो वहीं से ट्यूशन चले जाते हैं, वो घर वापस नहीं आते। तो उन्हें भी मैंने कहा था कि आना, लेकिन उनके जहन में नहीं रहा होगा। कैफ का माशाल्लाह जी कुरान पाक खत्म हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन मदरसे ये जाते रहेंगे, फिर से और पढ़ेंगे। तो सफ़ीर भाई की एक सब्सक्राइबर है जो अब हमारी वीडियो भी देखती हैं माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी उनके साथ उनकी गपशप हो गई है। तो उन्होंने हमारी वीडियो जब देखी तो सफ़ीर भाई से ये कहा था कि अपने भतीजे को यानी कैफ को मेरी तरफ से जो है ना गिफ्ट दीजिएगा छोटा सा। बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने कैफ के लिए भी पैसे भेजे हैं, 1000 रुपया। उन्होंने कहा कि कैफ को मेरी तरफ से क्या दे देना। और ये दोनों बहन भाई भी मेरे पास ही होते हैं, वो वीडियो में देखते रहते हैं। दोनों बहन भाई, मेरी भतीजी और वो अमान मेरा भतीजा। तो उन्होंने कहा कि एक ही घर में बच्चे होते हैं, तो फिर 1000 रुपया उन्होंने इनके लिए भी भेजा है कि ये दोनों बहन भाई भी आपस में बांट लें। तो इसीलिए मैंने कहा चले हम सब मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये उनका प्यार है और मोहब्बत है। वरना तो बहुत सारे लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, लेकिन वो जाहिर है उनका अपनापन है। उन्होंने सफ़ीर भाई के थ्रू जो कहा कि भाई इन बच्चों को दे देना, तो बच्चे भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलो क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा कुरान पका था होने के पैसे भिजवाए। हाँ, शुक्रिया आपका। आप ज़रूरी था हमारा अदा करना, क्योंकि आप हमारी अपनी हैं। शुक्रिया अपनों से अदा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे थे, खुश हुए आपकी इस बात पर, तो रात से खुश थे। तो मैंने उनसे कहा कि चलो अभी तो वहाँ से हम देर से आए, इंशाल्लाह तुम लोग मदरसे से वापस आओगे तो शुक्रिया अदा कर देना। और मेरा भी आपके लिए जो है ना बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपकी परेशानियाँ दूर करे और आपको खुश रखे अल्लाह पाक हमेशा हमेशा। हम भाई भी एक काम गए हुए थे, मकान का जो एक काम हमारा रहता था, रुका हुआ था किसी वजह से, तो अल्लाह का शुक्र है वो काम हो गया है। तो अब ऐसा है कि अल्लाह खैर करे, बस वो घर हमारे पास 2 से 3 दिन का ही शायद मेहमान है। दुख बड़ा हो रहा है जी, जब अपने हाथ से एक चीज़ जो है ना उनके हैंड ओवर करके आए हैं, तो इतना दुख हो रहा था कि बस मैं रास्ते से वापस आते हुए मिशी को ये बता रहा था, मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि बस अब पक्के 2 से 3 दिन हैं उस घर के,
और जैसे अभी मिशी ने कहा बच्चों के बारे में, तो मैं भी शुक्रिया अदा करूँ उन बाजी का कि जो सफ़ीर भाई के थ्रू जिन्होंने इनके लिए थोड़ा से मतलब बच्चों की खुशी के लिए, बच्चे खुश हो गए, बच्चों के लिए बड़ी चीज़ होती है माशाल्लाह से। इन्हें पता चला है तो वो एक दूसरे को बता रहे थे। अमान को पता चला तो अमान जी शिजा को बताया, शिजा को पता चला तो शिजा हमारे से पूछ रही आगे आगे आके। हाँ, अपने पापा को बताया उन्होंने कि इस तरह हमारे लिए, वो भी खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा बताया था मैंने। तो बस एक तरफ से इनकी खुशी भी थी, और अभी जैसे इन्होंने बताया कि मकान का वो हुआ तो दुख भी बहुत है। ज़ाहिर है हमारे, मुझे इतना दुख है कि हमने कुछ अरसा वहाँ गुजारा है, तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। लेकिन बस जो कुछ हल ना निकल रहा हो ना किसी काम का, तो फिर वो जानी ही होती है, क्योंकि उसमें भी आपको पता है बार बार हम बता चुके हैं कि सब भाइयों का था और सब ने अलग अलग कुछ सोचा हुआ है अपने बारे में। तो बस ये है कि अल्लाह पाक आगे बेहतरी करे, अल्लाह खैर करे जी, सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए भी आसानियाँ करे, हमारे भाइयों के लिए भी आसानियाँ करे, हर मुसलमान के लिए आसानियाँ करे। क्योंकि वो इतनी रकम इतनी नहीं है कि हम कुछ अपने लिए अब दोबारा से खरीद सके या क्या, लेकिन ये है कि बस कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह अपने लिए। तो बस हमारे लिए बस अल्लाह पाक सबके लिए और हम समेत सबके लिए अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ करे। बस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।